बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सास संगत जी, ये जो सेवा होती है ना, ये बहुत कीमती दात है और संगत की जो सेवा होती है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। एक बात याद रखना, जो गुरु की संगत की बड़े दिल से सेवा करता है उसकी अपनी किस्मत तो बदलती ही है, साथ ही उसके परिवार की भी किस्मत बदल जाती है। इतिहास में लिखी श्री गुरु अमरदास जी के समय की सच्ची घटना है ये। एक गुरसिख जिसका नाम था भाई लंगा, कहते हैं उस गुरसिख की एक लत काम नहीं करती थी, सूख चुकी थी। पर उस गुरसिख ने एक नितनेम बनाया कि बाबा जी, मेरी जितने दिन की जिंदगी बची हुई है, मैं हर रोज घर से दही जमाकर आप जी के लिए लेके आया करूंगा। फिर ये सिलसिला शुरू हुआ तो गुरसिख हर रोज लक्कड़ की बैसाखी अपनी लत के सहारे बांधकर चलकर रोज बाबा जी के लिए दही जमा के लाया करता। और जिस वक्त श्री गुरु अमरदास जी पंगत में बैठकर लंगर छकते थे, ये गुरसिख हर रोज बाबा जी को दही ला कर देता और बाबा जी भी थोड़ी सी दही ले लेते। एक पैर बेकार होने के बाद भी बड़े ही प्यार से बिना नागा बाबा जी के लिए दही लाता। उसका दिल न टूटे इसलिए बाबा जी रोज उसकी दही जरूर छकते। अब एक दिन क्या हुआ, हर रोज की तरह ये गुरसिख श्री गुरु अमरदास पातशाह जी के लिए दही लेकर आ रहा था, तो रास्ते में इसको एक गांव के चौधरी ने रोक लिया और कहने लगा, ये बर्तन रोज कहाँ लेके जाता है? तो भाई लंगा कहने लगा, धन गुरु अमरदास महाराज जी के दरबार में। फिर वो चौधरी बोला, जिस गुरु की तू इतनी सेवा करता है, उन्होंने तुझे क्या दिया है अब तक? गुरसिख कहने लगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि क्या मिला है और क्या नहीं। बस बाबा जी ने मुझ जैसे तुझको अपनी सेवा दे दी है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। यह कहकर वो गुरसिख जब वहाँ से चलने लगा तो उस चौधरी ने उस गुरसिख को तंग करने के लिए या मजाक में उसकी लत का लक्कड़ खोल दिया, मतलब उसकी जो टांग में जो एक सपोर्ट लगा हुआ था उसको खोल दिया। आजकल की स्प्लिंट जैसा उस जमाने में लकड़ी का एक सपोर्ट हुआ करता था। तो अब वो गुरसिख चौधरी से बोला, मुझे तंग ना कर, मुझे जाने दे। मेरे बाबा जी, मेरे सच्चे पातशाह मेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने लंगर छकना है, मुझे जाने दे। सास संगत जी, उधर बाबा जी लंगर में बैठे उस गुरसिख का इंतजार कर रहे थे। सारी संगत बैठी है पर बाबा जी प्रसादा नहीं छक रहे। वहीं बैठा एक सेवादार बाबा जी से पूछता है, सच्चे पातशाह आज प्रसादा क्यों नहीं छक रहे? तो बाबा जी बोले, आज वो दही वाला सिख नहीं आया। तो वो सेवादार बोला, नहीं बाबा जी, वो तो नहीं आया, आप ये प्रसादा छको। तो बाबा जी ने उस सेवादार से कहा, नहीं भाई, हमें उसका इंतजार करना है, इंतजार नहीं करेंगे तो उसका नितनेम टूट जाएगा। और उधर वो चौधरी उस गुरसिख की बैसाखी वापस नहीं दे रहा था और उसको कहने लगा कि भाई, तुझे इतने साल हो गए बाबा जी के पास जाते हुए, कैसा गुरु है तेरा जो तेरी लत भी ठीक नहीं करता? तो वो गुरसिख बोला, भाई सच तो ये है कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, ना मुझे कभी ये ख्याल आया। अब तू ये सब बातें छोड़ और मेरी बैसाखी दे, मुझे देर हो रही है, बाबा जी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अब बहुत तंग करने के बाद चौधरी ने उसकी बैसाखी उसको वापस दे दी। अब जाते हुए सोच रहा है कि आज तो देर भी बहुत हो गई, अब तक तो बाबा जी ने प्रसादा भी छक लिया होगा। जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है, सारी संगत वहीं बैठी है और बाबा जी भी उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। और अभी तक बाबा जी ने भी कुछ नहीं खाया था, वहाँ मेरे सतगुरु। और यह देखकर गुरसिख हैरान हो गया कि बाबा जी ने अभी तक कुछ खाया ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह गए। अब बाबा जी ने उस गुरसिख को आते हुए देखा और पूछा, क्या हुआ भाई, आज इतनी देर कैसे हो गई? तो गुरसिख मन में सोचता है, अगर बाबा जी को पता लग गया कि रास्ते में सब लोग मेरी मजाक उड़ाते हैं तो कहीं मेरी सेवा न चली जाए। अब यह सोचकर बाबा जी से कहता है कि आज घर से देर से ही निकला था बाबा जी। अब बाबा जी तो जानी जान होते हैं। तो बाबा जी बोले, भाई कुछ छुपा रहा है तू, सच बता, देर कैसे हो गई? तो वो गुरसिख बोला, नहीं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं घर से देर से ही निकला था। तो बाबा जी ने फिर पूछा, प्यारेया बता तो सही, क्यों नहीं बता रहा?
कि आज इतनी देर क्यों हो गई। अब जितनी देर तू नहीं बताएगा कि देर कैसे हो गई तो हम भी प्रसादा नहीं छकेंगे। अब उस गुरसिक की आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं और हाथ जोड़ के कहता है, बाबा जी आज रास्ते में आते हुए चौधरी ने मेरी लत दी लक्कड़ खोल दी और मुझे ताने मार के कहता है, जो तेरा गुरु इतना समर्थ है तो तेरी लात क्यों नहीं ठीक करता। जब गुरसिक ने ये बात बोली तो बाबा जी बोले, आज के बाद तू लक्कड़ का सहारा नहीं लेगा, अपने दोनों पैरों से चलकर ही गुरु घर आया करेगा। वह मेरे सदगुरु। साथ संगत जी, बात अभी यहाँ खत्म नहीं होती, आगे की घटना सुनो। अब उसी गांव में एक फकीर रहते थे जिनका नाम इतिहास में शाह हुसैन लिखा है। ये बाबा जी से बहुत प्यार करते थे। अब बाबा जी ने उस गुरसिक को कहा कि यहाँ पास में एक फकीर रहता है शाह हुसैन, तू उसके पास चला जा, वो तेरी लात ठीक कर देगा। तो ये गुरसिक जब उस फकीर के पास गया, अब वो फकीर बहुत कड़वा बोलता था, गुस्से में बात करता था, जो भी उसके पास जाता उसको कुछ भी बोल देता था। अब जब वो गुरसिक उस फकीर के पास गया तो वो फकीर उस गुरसिक से बड़े रूखे व्यवहार से बोला, बता यहाँ क्यों आया है। तो वो गुरसिक बोला, मुझे श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने भेजा है। तो वो फकीर बोला, क्यों भेजा है। तो वो गुरसिक बोला, मेरी लात ठीक करने के लिए। तो वो फकीर गुस्से में बोला, मैं कोई वैद हूँ जो मेरे पास भेज दिया, जब भाग जाए यहाँ से। तो वो गुरसिक बोला, मुझे बाबा जी ने यहाँ भेजा है, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। तो उस फकीर ने गुस्से में उस गुरसिक की लक्कड़ खोल के जोर से उसकी लात मार दी और बोला, नहीं जाएगा। साथ संगत जी, उस फकीर ने लक्कड़ इतनी जोर से मारी कि उस गुरसिक की लात ही ठीक हो गई। वाह मेरे सदगुरु। जब वो गुरसिक लक्कड़ खा के दौड़ने लगा तो पीछे से आवाज मार के वो शाह हुसैन बड़े प्यार से कहने लगे, ओ गुरसिखा मेरी बात तो सुन जा। तो वो गुरसिक बोला, बताओ। शाह हुसैन कहते हैं, इस भुलेखे में मत रहना कि तेरी लात मैंने ठीक की है, ये उन्होंने ठीक की है जिन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। याद रखना, उस प्यारे सतगुरु के चरण कभी मत छोड़ना। और बाबा जी को मेरी तरफ से मत्था टेक कर ये जरूर कहना कि बाबा जी काम सारे आप करते हो और वडियाई मेरी करवा रहे हो। वहाँ मेरे सदगुरु। तो बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, देख लो बाबा जी का साथ कैसे जिंदगी बदल देता है। जो चमत्कार हमने बचपन में कहानियों में सुने होते हैं, मानो या ना मानो, अगर सच्चा प्यार और विश्वास जिस दिन बाबा जी पर आ जाएगा, उस दिन वो होगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जिंदगी में कभी भी किसी परेशानी से घबराना नहीं है। अपने प्यारे बाबा जी पर सच्चा प्यार और विश्वास करके तो देखो। तो बाबा जी की बहुत ही प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे बाबा जी की प्यारी संगत में अगर कोई बहुत ही परेशानी या मुसीबत से गुजर रहा हो तो यह सुनकर उसको बाबा जी पर विश्वास और दृढ़ हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।